नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम गुजर आंदोलन की वजह से। लाइट तो ऑन है। ये हैं क्या, ऐड है ये लोग? अभी नहीं है। कमेंट कर सकते हैं ये लोग? पूछो इनसे दोबारा। मनमोहन सर। चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। आपको डाइवर्जेंस निकालना है और वेक्टर फील्ड का निकालना है। तो मतलब आज जो फंक्शन यूज करना है वो आपको डाइवर्जेंस फंक्शन यूज करना है, वेक्टर फंक्शन। आज आपको स्केलर फंक्शन यूज नहीं करना है। वेक्टर फंक्शन, जो वेक्टर फंक्शन यूज करेंगे हम यूज करेंगे आज ए वेक्टर। ए वेक्टर जो होगा वो आपका वेक्टर फंक्शन होगा। और कल आपने यूज करा था फाई। जो फाई था वो स्केलर फील्ड के अंदर था, और जो फंक्शन था उसे बोला था स्केलर फंक्शन। निकालूं क्या उससे बाहर? फाई को बोला था स्केलर फंक्शन। कल कंप्लीटली अपन लोग ने जो यूज करा था वो स्केलर फील्ड यूज की थी, इसलिए फंक्शन जो लेके चले थे पूरे आर्टिकल के अंदर वो फाई लेके चले थे। आज आपको वेक्टर फील्ड के बारे में बात करना है, तो आपको जो पूरा लेके चलना है वो फंक्शन लेके चलना है, वेक्टर फंक्शन। वो लेके चलेंगे अपन पूरे आर्टिकल के अंदर ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फील्ड में निकालेंगे। वेक्टर फील्ड में वेक्टर फंक्शन यूज होगा ए वेक्टर। स्केलर फील्ड में स्केलर फंक्शन यूज किया था वो था आपका फाई। अब बात करते हैं सबसे पहले डाइवर्जेंस होता क्या है, देखते हैं डाइवर्जेंस। इसके लिए मैं पहले एक डायग्राम बना रही हूं, उसके थ्रू आप डाइवर्जेंस निकालेंगे। अब देखिए डाइवर्जेंस कैसे निकालना है। काम वही है जो कल किया था आपने। सबसे पहले आपको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है, 3 एक्सिस लेते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहती हैं? परपेंडिकुलर। जब तीनों परपेंडिकुलर हैं, ये आपने लिया था यू कर्व, ये लिया था आपने वी कर्व, और ये ले गया था आपने डब्ल्यू कर्व। तीनों कर्व की कल हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली थी।
यू कर्व की जो लेंथ थी वो थी आपकी ds1, जिसकी वैल्यू आई थी आपकी h1 du1। याद है सबको, नहीं याद है? बताइए मुझे, याद है या नहीं याद है कि कल आपने लेंथ निकाली थी यूवीडब्ल्यू की और लेंथ कितनी निकली थी? वो ये रही, h1 निकाली थी इसकी ds1 h1 du1, इसकी निकाली थी ds2 h2 du2, इसकी निकाली थी ds3 और वो वैल्यू थी आपकी h3 du3। याद है आप लोग को? कमेंट जब मैं पूछती हूं तो आपको बोलना होता है यस। चलिए, अब ये लेंथ थी यूवीडब्ल्यू की। अब आपको क्या करना है, कोई पार्टिकल लेना है जिसकी आपको पोजीशन फाइंड आउट करके लानी है। मैं वही पार्टिकल लेती हूँ, ये रहा, जिसका मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेके चलेंगे वो आप लेके चलेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रहा, इस पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, जिसके ओरिजिन से हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे और इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कल कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट से सामने वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले इस एक्सिस पर ड्रॉ कर रही हूं परपेंडिकुलर, ये रहा। इस एक्सिस पर करते हैं, ये रहा परपेंडिकुलर, और थर्ड इस पे करेंगे वो पीछे जाएगा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक क्यूब बनता है आपका, जो कल भी बना था। वो क्यूब आपका ये रहा, ये कल क्यूब बन गया था। अब आपको डाइवर्जेंस जो निकालना है वो इस क्यूब के अंदर निकालना है। अगर क्यूब के अंदर निकालना है तो मैंने इस क्यूब के अंदर एक पॉइंट लिया जिस पर डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है। और एक बात और, जो आपने आज फील्ड लिया है, मतलब जिसके अंदर आपने ये पूरा क्यूब बना रखा है, ये क्यूब कौन से फील्ड के अंदर है आज? वेक्टर फील्ड के अंदर। आज जो आपने क्यूब लिया है, जहां क्यूब ड्रॉ करा हुआ मैंने, वो क्यूब आज किस फील्ड के अंदर है? वेक्टर फील्ड के अंदर। तो ये पूरा जो क्यूब है, मतलब आपका ये ब्लैक बोर्ड जो है, वो आज वेक्टर फील्ड का काम कर रहा है। कल ग्रेडियंट निकाला था तो यही ब्लैक बोर्ड आपका स्केलर फील्ड का काम कर रहा था। जो क्यूब था वो स्केलर फील्ड में था। आज डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो ये ब्लैक बोर्ड वेक्टर फील्ड का काम कर रहा है, और जो ये क्यूब है वो भी किस किस फील्ड के अंदर रखा हुआ है? वेक्टर फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो आज स्केलर फंक्शन काम नहीं करेगा, आज जो काम करने वाला है वो आपका वेक्टर फंक्शन काम करने वाला है। वेक्टर फंक्शन को आपने मालूम है किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है? ए वेक्टर से। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस क्यूब के अंदर कोई ऐसा पॉइंट लेके चलती हूँ जहां पर मुझे डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने एक पॉइंट माना P, ये पॉइंट माना इस क्यूब के एकदम मिड में, क्यूब के मिड में एक पॉइंट माना P, जिस पर मुझे डाइवर्जेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। ओके, अब P के लिए आपको, और इस P पॉइंट पर जो वेक्टर फंक्शन होगा वो कौन सा वेक्टर होगा? ए वेक्टर। इस P पॉइंट पर जो वेक्टर फंक्शन वर्क करेगा वो कौन सा फंक्शन होगा? ए वेक्टर। P पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कहां से जाएंगे आप? ओरिजिन से। ओरिजिन से P पॉइंट तक पहुंचते हैं। अब निकालती हूं मैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता क्या है? अच्छे से डेफिनेशन सुनना, डाइवर्जेंस क्या होता है। सुनिए, हमने कोई पॉइंट माना P, जो ये P पॉइंट है वो पूरे के पूरे किसी सरफेस से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा सरफेस है, उससे घिरा हुआ एक पॉइंट P है, और वो सरफेस जो है, जो ये सरफेस है वो क्या है? एक क्यूब है। मतलब जो P पॉइंट है वो एक क्लोज्ड सरफेस से घिरा हुआ है, और वो क्लोज्ड सरफेस कौन सी है आपकी? क्यूब। क्यूब जो है वो एक क्लोज सरफेस का काम कर रही है। अब आपको इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? इस P पॉइंट से
फ्लक्स बाहर निकालोगे। फ्लक्स आपने पढ़ रखा है अच्छे से 12th के अंदर, 12th में फ्लक्स पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अब डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस फ्लक्स से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? इस पी पॉइंट से फ्लक्स बाहर आएगा और इस क्यूब के पर यूनिट वॉल्यूम में से जो फ्लक्स बाहर आएगा वही उस पॉइंट पर डाइवर्जेंस होगा। दोबारा सुनिए, डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉइंट पी का डाइवर्जेंस जो होगा वो ये क्लोज सरफेस जो क्यूब है इसकी पर यूनिट वॉल्यूम से निकलने वाला फ्लक्स इस पी पॉइंट पर वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होता है। क्या होता है डाइवर्जेंस? पी पॉइंट पर, पी पॉइंट के चारों ओर क्लोज्ड सरफेस में से, क्लोज्ड सरफेस के वॉल्यूम में से, पर यूनिट वॉल्यूम में से जितना फ्लक्स बाहर आता है वो उस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होता है। समझ में आई डेफिनेशन? दोबारा सुनिए, किसी पॉइंट पर आपको अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है तो डाइवर्जेंस क्या होगा? किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस वो होता है जो उस पॉइंट के चारों तरफ क्लोज्ड सरफेस होती है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में से जितना फ्लक्स बाहर निकल जाता है वो इस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस कहलाता है। अब देखते हैं डाइवर्जेंस, आइए। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस निकालना किसका है आपको? वेक्टर फंक्शन का, और वेक्टर फंक्शन डिनोट किया है आपने ए वेक्टर से। तो डाइवर्जेंस जो निकालोगे वो निकालोगे आप ए वेक्टर का, क्योंकि आपको डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड में निकालना है, और वेक्टर फील्ड में निकालना है तो आपको वेक्टर फंक्शन लेके चलना पड़ेगा ए वेक्टर। डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर फंक्शन का। कल निकाला था आपने ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट किसका निकाला था? स्केलर फील्ड का, तो आपने स्केलर फंक्शन लिया था, ग्रेडियंट फाई लिया था कल। लेकिन आज आपको डाइवर्जेंस निकालना है, वो वेक्टर फील्ड का निकालना है। तो आप जो वेक्टर फील्ड का क्या लेके चलेंगे? वेक्टर फंक्शन, और वेक्टर फंक्शन डिनोट कर रहे हैं अपन ए वेक्टर से। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर होगा क्या? देखिए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। जब हमने ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तब हमने वॉल्यूम एलिमेंट निकाला था लास्ट में एकदम। उसको रिप्रेजेंट हमने जो किया था वो डी टॉ से किया था, याद है नहीं याद है आप लोग को? डी टॉ से रिप्रेजेंट किया था ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। हमने वॉल्यूम एलिमेंट निकाला था डी टॉ, जिसको हमने, ये वॉल्यूम एलिमेंट था, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी H1, H2, H3, DU1, DU2 और DU3। अब मुझे डाइवर्जेंस बात करनी है, और डाइवर्जेंस जब निकाला जाता है जब वो इस क्यूब के पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलता है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वही डाइवर्जेंस होगा। तो आपको अब इस क्यूब का वॉल्यूम लेके चलना है। अब ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? डी टॉ। वी नहीं होगा वॉल्यूम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वॉल्यूम जो डिफाइन करवाया है वो डी टॉ से करवाया है। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप लेके चलेंगे वॉल्यूम, वो लेके चलेंगे डी टॉ। अब देखते हैं आगे। देखिए, डाइवर्जेंस क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम 1/d टॉ। पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स को किससे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पढ़ा होगा ये फ्लक्स का फॉर्मूला 12th क्लास में? हाँ या ना? कमेंट कीजिए। फ्लक्स आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यस और नो? बताइए, नहीं तो मुझे बताऊं मैं फ्लक्स का फॉर्मूला। पढ़ा हुआ है वैसे आप लोगों ने 12th क्लास में? यस, हाँ पढ़ा है। देखिए अब क्या बताई मैंने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन? क्लोज्ड सरफेस के
पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाला फ्लक्स वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस कहलाता है। आइए, डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन का क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम 1/d टॉ, पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाला फ्लक्स, फ्लक्स हो गया ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? 1/d टॉ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और लिमिट ये लेके चल रहे हैं क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है और वॉल्यूम वैल्यू बहुत कम है, तो वॉल्यूम लगभग कितना होना चाहिए? 0, इसलिए लिमिट ले ली डी टॉ। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम है, तो हमने इसको अप्रोक्स कितना लेके चल रहे हैं? 0 के बराबर। पर यूनिट वॉल्यूम में से निकलने वाला फ्लक्स डाइवर्जेंस कहलाता है इस वेक्टर फंक्शन का। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर। डाइवर्जेंस होता है वो डॉट में खुलता है, डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर होगा और इसके साथ डॉट लगता है, और वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर इक्वल्स टू, अब जो डेफिनेशन आई वो लिख दीजिए, लिमिट डी टॉ टेंडिंग टू 0 1/d टॉ इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये बन गई आपकी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। अब मुझे ये बताओ, पहले डाइवर्जेंस की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करूं, आ गई तो कोई बात ही नहीं है। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई? डाइवर्जेंस क्या होता है? अरे बहुत धीरी क्लास है, कमेंट ही नहीं आते हैं। यस, समझ में आ गई। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्या? केवल एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्लास में? आ गई समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ूं, दोबारा रिपीट करूं? आगे बढ़ते हैं, फिर आर्टिकल स्टार्ट करूं मैं। अब डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको? नो, नहीं आई मतलब दोबारा समझाना है कि किसका कमेंट है? राज सिंगल आ गई, ठीक है। चलिए फिर ओके, अब आर्टिकल पे पहुंचते हैं अपन लोग, आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जो सामने लिखा हुआ है आपके, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब मैं इस क्यूब को एक नाम दे रही हूं, ओ ए बी सी डी डी ई एफ जी। अब मैं फाइंड आउट करने वाली हूं डाइवर्जेंस की वैल्यू। अब आगे देखिए, पहले मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगी, ये u1 कर्व के लिए, u2 कर्व के लिए, u3 कर्व के लिए। वी नो डेट, ये हम जानते हैं, वी नो डेट फॉर u1 कर्व, अगर मैं u1 कर्व लिख रही हूं तो मतलब मैं u कर्व की बात कर रही हूं। अगर मैं u2 कर्व लिख रही हूं तो v कर्व की बात कर रही हूं, और u3 लिख रही हूं तो w कर्व की बात कर रही हूं। अब मैं u1 कर्व के लिए लिखते हैं, लेंथ एलिमेंट ds1 कल निकाल चुके, h1 du1 फॉर u2 कर्व, u2 कर्व के लिए भी निकाला था कल आपने, लाइन एलिमेंट ds2 h2 du2, और थर्ड आपने जो निकाला है वो निकाला आपने u3 कर्व के लिए, ds3 h3 du3। ये कल निकाल चुके आप लाइन एलिमेंट,
अब मैं निकाल रही हूं वॉल्यूम एलिमेंट, इस क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किया था हम लोग ने? डीटॉ से। डीटॉ बराबर ds1 ds2 ds3, डीटॉ इक्वल्स टू ds1 की वैल्यू h1 du1 ds2 h2 du2 ds3 h3 du3। डीटॉ जो निकलेगा वो निकलेगा आपका h1 h2 h3 du1 du2 du3, और इसको इक्वेशन नंबर डाली मैंने सेकंड। फर्स्ट हमने डेफिनेशन को डाली और सेकंड इक्वेशन डाली मैंने वॉल्यूम एलिमेंट को। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हमने P पॉइंट पर एक वेक्टर फंक्शन माना था, वो था ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। एट पॉइंट P, ए वेक्टर, ये वेक्टर है। आपको पता है जो वेक्टर होता है उसे आई कैप, जे कैप और के कैप 3 डायरेक्शन में खोला जाता है। सेम ये भी वेक्टर है, तो इसको भी आपको 3 डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा। वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई कैप, जे कैप, के कैप खोलते हैं। यहाँ पर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके अंदर जो ओपन करेंगे वो E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप में करेंगे। तो इसके लिए ए वेक्टर जो खोलेंगे A1 E1 कैप, A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। इस क्वेश्चन नंबर डाल दी मैंने थर्ड। अब मैं निकालती हूं डाइवर्जेंस। सबसे पहले मैं U1 कर्व की बात करूंगी। केवल U1 कर्व के लिए अपन डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, फिर U2 कर्व के लिए निकालेंगे और फिर U3 कर्व के लिए निकालेंगे। U1 कर्व के अलोंग जो आपका वेक्टर फंक्शन है, ए वेक्टर तो तीनों के लिए है, कॉमन है। ए वेक्टर U1 के लिए भी है, U2 के लिए भी है, U3 के लिए भी है। लेकिन जब मैं U1 कर्व की बात करूंगी तो वेक्टर फंक्शन जो होगा वो होगा A1 वेक्टर। जब केवल U1 वक्र की बात होगी, U1 कर्व की बात होगी, तो जो फंक्शन होगा वो केवल आपका जो फंक्शन होगा वो वेक्टर फंक्शन A1 होगा। V कर्व के लिए बात करेंगे तो फंक्शन लेके चलेंगे A2, और W कर्व के लिए बात करेंगे तो वेक्टर फंक्शन लेके चलेंगे अपन A3। सबसे पहले U1 कर्व के अलोंग मैं वेक्टर फंक्शन लेके चल रही हूं A1। along U1 कर्व, U1 कर्व के अलोंग वेक्टर फंक्शन आपका जो होगा वो कितना होगा? A1। A1 के अंदर मैं चेंज ला रही हूं, कितना चेंज आएगा? अब देखो ये जरा, U1 कर्व कहां है? ये रहा। वेक्टर फंक्शन इसके लिए वर्क जो कर रहा है वो कौन सा वेक्टर फंक्शन वर्क कर रहा है? A1। अब मैं चेंज ला रही हूं, रेट ऑफ चेंज इन A1 विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब हम चेंज निकालते हैं तो मैंने कल भी बताया था, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में निकाली जाता है चेंज। अब मैं निकाल रही हूं इस वेक्टर फंक्शन A1 का चेंज निकाल रही हूं, तो चेंज आप जो निकालेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? इसके
डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, और डिस्टेंस u कर्व के लिए कितनी निकाल दी थी आपने, h1 du1। तो अब u1 कर्व के अलोंग जो वेक्टर फंक्शन है a1 उसका चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेक्टर फंक्शन a1 कितना होगा, a1 के अलोंग फंक्शन में चेंज डेल a1 ओवर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज निकालते हैं, और डिस्टेंस कितनी चलेंगे h1 du1, या फिर बोल सकते हैं हम इसे ds1। तो along u1 कर्व द रेट ऑफ चेंज इन वेक्टर फंक्शन a1 विल बी डेल a1 ओवर h1 du1। इसका मतलब ये हुआ जब कोई भी वेक्टर फंक्शन u कर्व के अलोंग जाएगा तो यहां से यहां पहुंच रहा है, तो उसके अंदर चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा a1 ओवर h1 du1, डेल्टा 1 ओवर h1 du1। सिमिलरली आप u2 कर्व के लिए निकालेंगे h2 du2 और h3 dut। अभी मैं केवल u1 कर्व के लिए बात कर रही हूं, इसलिए और किसी कर्व की बात नहीं करेंगे। u1 कर्व के अलोंग जो चेंज आया है वो आया डेल्टा a1 ओवर h1 du1। अगर ऐसा है तो हमने एक सरफेस ली, वो सरफेस ली ABFE। किस सरफेस की बात कर रही हूं मैं, ABFE मतलब जो आगे वाली सरफेस है, आगे वाली सरफेस के बारे में बात कर रही हूं। ABFE ये वाला मैं बाहर निकाल रही हूँ, ABFE यहां पर देखना आप लोग, इस क्यूब में से बाहर कर दी मैंने, ABFE। इस ABFE जो आपने सरफेस ली है इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ है इसका, ये रहा, इसके मिड पॉइंट में चेंज कितना है वो निकाल के लाना है। देखिए अब आगे मैं रफ कर दूं ऊपर से, ये जो 2 पॉइंट लिए एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए। रिजॉइन करिए वापस।